So good morning dear students. Now today I have to start the next lecture of the electrochemistry, that is chapter 3rd of the chemistry. ठीक, तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखा था और साथ में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी और एक दो न्यूमेरिकल देखे थे, यही हुआ था, है ना। आज हमें जो देखना है, आज हमें देखना है आपके नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके बारे में। तो देखिए, याद है जब हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन की डेरिवेशन पढ़ी थी, तो नस्ट इक्वेशन की डेरिवेशन में जो ग्रिफ्स एनर्जी इक्वेशन हम लोगों ने एक डिराइव करके लाए थे वो था आपका डेल्टा जी इक्वल्स टू NEF, ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, F इज फैराडे कांस्टेंट और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लाए थे हम लोग -NE नॉट F, सही है ना। तो और बेटा अब हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो जिसमें पहला न्यूमेरिकल है आपका, पहला न्यूमेरिकल है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज, और डैनियल सेल इज कितना होता है 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, ठीक है। और जो रिएक्शन है आपका वो है Zn प्लस, भाई रिएक्शन आपको याद होगी Zn प्लस Cu2 प्लस gives us Zn2 प्लस Cu, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तुमसे क्या पूछा है बेटा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, क्या पूछा है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। तो आइए हम लोग डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, चूंकि यहाँ पास पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको नोट कर लो, क्या क्या दिया हुआ है इसको नोट कर लो और क्या कैलकुलेट करना है उसको नोट कर लो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो चलो ये देखो, यहाँ पास अगर हम लोग डेल्टा जी नॉट निकालना है और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालना है इज इक्वल्स टू -E नॉट F, ये तो बताया हमने। अब देखो यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितना लेन देन हो रहा है 2, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया 1.1 और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500, ठीक, होती 96487 है, लेकिन चूंकि हम लोग को कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए इस वजह से हम लोग 96500 लेते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आपका इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा और आंसर आएगा आपका -21222 जूल पर मोल, क्या चीज, जूल पर मोल। अब जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा -21.222 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है, फॉर द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है, व्हाई वोल्टेज ऑफ बैटरी वी यूज डज नॉट ड्रॉप आफ्टर यूज, क्वेश्चन है, बिठा रहा हूं उसको। क्वेश्चन है व्हाई वोल्टेज ऑफ बैटरी, व्हाई voltage of battery do not drop after use। जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं उसका आपका वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं होता, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब वोल्टेज सप्लाई कम क्यों नहीं होती है। इसका मतलब कहने का कि अगर लेटर सपोज हम लोग एक, लेटर सपोज अगर हम लोग एक 1.1 वोल्ट की अगर हम लोग बैटरी ले रहे हैं, 1.1 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं, तो हम लोग बेटा ये शुरू से लेकर मतलब स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है,
आपका स्टॉपिंग तक, मतलब जब तक कि ये बैटरी ख़राब ना हो जाए तब तक ये कितना इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है, 1.1 वोल्ट देता है। तो इसका मतलब कि इसमें आपका बैटरी जो आपका वोल्टेज सप्लाई है, पोटेंशियल जो है उसको वो ड्रॉ क्यों नहीं करता है। एक्चुअली अगर हम लोग बात करें क्यों क्या होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन आपका जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं वो किसमें होता है, आपका सॉलिड फॉर्म में, और सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है 1, कितना होता है 1। तो अगर हम लोग यहाँ पास वैल्यू निकालेंगे तो E = E0 सेल माइनस 2.303 अपॉन NF log Q, सही है ना। और कंसंट्रेशन कितना होता है 1, तो log अगर Q 1 हो जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। और E सेल जो है वो किसके बराबर देगा, आपका E0 सेल के बराबर आपकी वैल्यू देगा, यानी शुरू से लेकर अंत तक आपका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कितना रहेगा, आपका 1.1 वोल्ट रहेगा। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज में जाइएगा, चेक करिएगा, क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी के हैं। क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। राइट नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, ठीक है, एट 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, एट 298 केल्विन, ठीक है। और इक्वेशन दे रखी है, 4 इक्वेशन है। पहली है mg सॉलिड स्लैश mg 2 प्लस 0.001 मोलर कंसंट्रेशन, ऐसे दिया हुआ इक्वेशन, डबल स्लैश, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है Cu2 प्लस 0.0001 मोल, और ये रहा आपका कॉपर सॉलिड, ठीक है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप लोग को खुद से करना है, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन में आपका क्या था, ई सेल इक्वल्स टू क्या चीज बेटा, ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 2.303 अपॉन NF log K, यही तो था ना। K क्या था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन Q के बराबर था, जो कि आपका क्या होता है, एनोड अपॉन कैथोड। AC के कॉन्सेप्ट में लिखते हैं तो ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। ऊपर एनोड का कंसंट्रेशन हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, कैथोड का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है और हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज़, ईएमएफ में फाइंड आउट करना है, यानी ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें E0 सेल आपका पता होना चाहिए, ठीक है। तो आओ हम लोग पहले E0 सेल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम E0 सेल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज व्हाट, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, ठीक है, और उस टेबल में, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है हर एक, ठीक है, हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो आपका इसमें हमें कैथोड की जगह क्या है बेटा, कैथोड की जगह आपका क्या है, कॉपर, और एनोड की जगह क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। एनोड की जगह क्या है, कॉपर, एनोड, हाँ, कैथोड की जगह क्या है, कॉपर, और एनोड की जगह क्या है आपका, मैग्नीशियम। तो आओ हम लोग देख लेते हैं और हम लोग वैल्यू रख के इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉपर की जगह क्या है, कैथोड की जगह क्या है, Cu2 प्लस से Cu, ठीक है, E0 माइनस E0 ऑफ Mg2 प्लस से क्या चीज, Mg, ठीक है। अब देखो, इसको मैं बाद में अप्लाई करूंगा, पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पास ई सेल बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो, कॉपर का कितना होता है 0.34, आप उस टेबल में जाकर चेक करोगे तो 0.34 मिलेगा, ठीक है।
और मैग्नीशियम का कितना होता है -2.37, कितना होता है माइनस का 2.37, ठीक है। हमेशा जो एनोड की वैल्यू होती है वो निगेटिव में होती है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 2.71, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है ना, ये हो जाएगा 0.34 प्लस 2.71 और सॉरी 2.37, और जब हम लोग इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.71 वोल्ट, कितना आ जाएगा 2.71 वोल्ट। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे आपका कॉपर का हो चाहे मैग्नीशियम का हो, ये आपका टेबल में दिया हुआ एनसीईआरटी के, और बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तो ई कैथोड और ई एनोड की वैल्यू आपको दी रहेगी, ठीक। तो यानी हम लोग यहाँ पास अब देखो ये थी आपकी नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन क्या किया, अप्लाई करना है। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको कितना, हाँ ई सेल, हाँ ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है आपकी 2.71 माइनस 2.303 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लेन देन कितना हो रहा है 2 का, और ये फैराडे कांस्टेंट कितना बेटा 96500, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड क्या है आपका मैग्नीशियम, दिस इज 0.001, और कैथोड की जगह क्या है आपका कॉपर, दिस इज 0.0001, ठीक। तो यहाँ पास ये देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, लॉग 10 1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, आपके लिए पहले से कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है। तो जब इस इक्वेशन को जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कितना 2.71 वोल्ट माइनस 0.03, कितना 2.71 माइनस 0.03, 2.71 माइनस 0.03, और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आएगा ये 2.68 वोल्ट, कितना आ जाएगा 2.68 वोल्ट। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है ना। इसको आपको इसी तरह नर्स्ट इक्वेशन लिखना है और उस पर अप्लाई कर देना है। इधर वाला एनोड होता है, इधर वाला कैथोड होता है, जो कंसंट्रेशन होता है उसकी जगह एनोड अपॉन कैथोड, और ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी तो ई नॉट सेल के लिए ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये जो कैथोड और एनोड की वैल्यू है ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये आपका दिया रहेगा। फिलहाल एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तो आपको टेबल देखकर आपको पता करना है, लेकिन जो आपके बुक में जो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस में ये आपका क्या होगा, ई सेल की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, दी रहेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी के बाद है, इसी का न्यूमेरिकल आइए देख लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर से, ठीक है, तो इसलिए आप नर्स्ट इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है। और बोर्ड में भी आपके नर्स्ट इक्वेशन और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ से भी नर्स्ट इक्वेशन से ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका लिखने जा रहे हैं इसी का सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट है आपका Fe solid स्लैश Fe2 प्लस 0.001 मोलर कंसंट्रेशन, फिर डबल स्लैश H प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन, फिर स्लैश H2 गैस 1 बार प्रेशर, और प्लेटिनम दे रखा है, प्लेटिनम सॉलिड। इसका मतलब ये देखो बेटा, जो कैथोड है, कैथोड की जगह क्या होगा, कैथोड की जगह आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है। जहाँ पास प्लेटिनम आ जाए हाइड्रोजन गैस के साथ, समझ लो वहाँ पास क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ठीक है। एनोड की जगह क्या है आयरन, कैथोड की जगह क्या है आपका, कैथोड की जगह क्या है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो हमारे पास सबसे पहले हम लोग ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या है, ई कैथोड, कैथोड की जगह क्या है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और एनोड की जगह क्या है आपका Fe2 प्लस से Fe सॉलिड,
ठीक। तो अब आप देखो ध्यान से यहाँ पास, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 0, और इसकी कितनी होती है 0.44, कितनी होती है माइनस का 0.44, कितना बेटा माइनस का 0.44। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 0.44, सही है ना। ये क्या आ गया, ये आपकी ई नॉट की वैल्यू आ गई, किसकी, आपका ये जो आपका गिवन रिएक्शन, गिवन केमिकल रिएक्शन दे रखा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है क्या चीज, नस्ट इक्वेशन, और नस्ट इक्वेशन में इस क्वेश्चन को अप्लाई कर देना है। तो नस्ट इक्वेशन लोगे तो यहाँ पास क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, ठीक है। या तो ये वाला इक्वेशन भी लगा सकते हो 0.0592 अपॉन एन लॉग के की जगह एनोड अपॉन कैथोड, एनोड की जगह क्या आएगा Fe2 प्लस, और कैथोड की जगह क्या है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसकी जगह SHE लिख दो ताकि कंसंट्रेशन लिखने में तुम्हें दिक्कत ना आए। ई नॉट सेल की वैल्यू जो तुमने निकाली है वो निकाली है 0.44 माइनस 0.0592, यहाँ पास कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है 2, ठीक। और यहाँ पास लॉग ये इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.001, और इसका कंसंट्रेशन कितना है 1, ठीक है। इसी को बेटा हमें सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करके हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, जब पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.44 प्लस 0.89, क्या चीज 0.44 प्लस 0.89, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करने पर आएगा 0.53 वोल्ट, कितना आएगा बेटा 0.089, कितना 0.089, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.53 वोल्ट, कितना आ जाएगा बेटा 0.53 वोल्ट, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दो न्यूमेरिकल बताए नस्ट इक्वेशन के आपको, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है यहाँ पास ये भी आपके इसी का पार्ट है, दो क्वेश्चन है इसी में, ठीक है। और देख लेते हैं, अब बता रहा हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो बेटा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पास आप देखो, ठीक है, इसके लिए मैं इक्वेशन बताऊंगा, इक्वेशन इसलिए बताऊंगा क्योंकि देखो यहाँ पास कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.020 दे रखा है। यहाँ पास एक्चुअली हुआ क्या होगा, ये जो आपका एसएन सॉलिड है, ठीक है, ये आपका H+ आयन से, ठीक है, कॉम्बिनेशन किया होगा। जब कॉम्बिनेशन किया होगा तो इट बिकम्स व्हाट Sn2+, ये देखो, और ये क्या दिया होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पास क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये रहा आपके पास क्या चीज़ एनोड, और ये रहा क्या चीज़ आपका कैथोड, सही है, ठीक। अब देखो यहाँ पास अगर हम लोग ई नॉट सेल की वैल्यू निकालेंगे, ई नॉट सेल की, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड की जगह क्या है बेटा SHE, सही है, माइनस ई ऑफ एनोड क्या है आपका Sn2+ से Sn। यहाँ पास आप देखो SHE का कितना होता है 0, और इसका जब आप उसमें जाके देखोगे उस टेबल में तो ये होगा -0.14। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.4 वोल्ट, ठीक है, 0.14 वोल्ट। ये आपने निकाली ई नॉट सेल की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। नस्ट इक्वेशन है आपका ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन क्या चीज n, और ये हो जाएगा लॉग k। k की जगह बेटा कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, एनोड की जगह, हाँ, एनोड की जगह क्या है आपका Sn2+ का कंसंट्रेशन, और कैथोड की जगह क्या है H+ आयन। देखो यहाँ पास बैलेंसिंग में ये क्या है आपका कोफिशिएंट 2 आ रहा है, इस वजह से किस में चला जाएगा स्क्वायर में। अब हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पास ये आ जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू तुमने ली है 0.4 माइनस 0.14, दिस इज 0.0592। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पास लेन देन हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं 2, ठीक। तो यानी यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग, ये देखो Sn का कंसंट्रेशन दिया है 0.050, कितना 0.050, और इसका दिया हुआ है 0.005,
20 का, ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसी इक्वेशन को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो जब इसको सॉल्व करोगे लॉग ऑफ की वैल्यू लेने के बाद, ठीक है ना, लॉग ऑफ की वैल्यू आप लेने के बाद जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.14 माइनस 0.0619। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.14 माइनस 0.0619। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.078। कितना आएगा 0.078 वोल्ट। इस तरह से हम लोगों ने ईएमएफ भी निकाली और हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन को इस पर अप्लाई भी किया। ठीक है, और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक, तो अगर हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, जहाँ पास आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप डिटेल करके दिखाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बेटा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देखो यहाँ पास प्लेटिनम की प्लेट लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पास वाटर कौन सा लिया है, ब्रोमीन वाटर लिया है, यानी HCl की जगह इसने ब्रोमीन वाटर ले लिया। किसकी जगह, ये रहा आपका एनोड। ठीक, और कैथोड की जगह देखो एज इट इज, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपका किसकी जगह है, कैथोड की जगह है। ठीक, देखो लेकिन कैथोड पर जो कंसंट्रेशन दे रखा है वो 0.030 दे रखा है। तो यहाँ पास अगर हम लोग एनोड और कैथोड दोनों जगह हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पास एक सेल रिएक्शन लेकर जाएंगे, और वो जो सेल रिएक्शन होगा वो आपका ब्रोमीन इधर से Br माइनस, ठीक है, बिकॉज प्लेटिनम डज नॉट टेक पार्ट इनटू द केमिकल रिएक्शन, और उधर से H+ आयन, ये आपस में जब आपस में रिएक्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन होगा, तो ये ब्रोमीन गैस और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज 2। तो इसका मतलब अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी Q की वैल्यू निकालेंगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में क्या है आपका कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पास कैथोड इधर रिएक्टेंट में क्या है आपका Br माइनस का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा आपका H+ का स्क्वायर। ठीक है, तो Q की जगह हमें यही रखना है। बाकी आपका ये देखो, अगर यहाँ से E0 सेल की वैल्यू निकालोगे, E0 सेल इक्वल टू क्या होगा, E कैथोड, कैथोड की जगह क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, माइनस एनोड की जगह क्या है आपका ब्रोमीन वाटर से क्या चाहिए, ब्रोमीन गैस। ठीक, अब देखो यहाँ पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है, 0 होता है, और ये कितना होता है आपका -1.08। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा कितना होता है, -1.08। ठीक है, सॉरी 1.08 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पास ये कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी -1.08 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, E0 सेल की वैल्यू आ गई। अब इस E0 सेल की वैल्यू को हमें क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देना है, और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है आपका, E सेल इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log Q। सही है, अब देखो E0 सेल की वैल्यू कितनी है, -1.08 माइनस 0.0592। ठीक है, अब यहाँ पास ये देखो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, कितने, 2 का। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2, और log Q की जगह क्या है आपका 1 अपॉन Br माइनस का स्क्वायर, और यहाँ पास H+ का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर दिस इज -1.08 माइनस 0.0592 अपॉन क्या 2 है, आप इसको 2 से कट भी कर सकते हो। लॉग यहाँ पास ये देखो ब्रोमीन की जगह कितना है 0.010 का होल स्क्वायर, और H+ की जगह कितना है 0.030 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पास तो -1.08 है ही है, ये आपका माइनस में 0.21 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो दिस इज -1.29, कितना आ जाएगा -1.29 वोल्ट। और इस तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन की चारों इक्वेशन जो हमें दी हुई थी उसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी में थोड़ा सा आप देखते रहिए, समझते रहिए, जहाँ पे कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो बेटा ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो आपका इस तरह से बोला है कि यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट, ठीक है। तो फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन आप देखो, अगर रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करनी है तो माइनस ई नॉट एफ इज क्या होना चाहिए, इज आपका लेस देन 0 होना चाहिए। माइनस एन ई नॉट एफ, और माइनस एन ई नॉट एफ आपका ई नॉट की वैल्यू देता है। ई नॉट सेल आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी जिसमें भी ई नॉट सेल आप वैल्यू निकालोगे वो आपका क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो आओ हम लोग देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर ये देखो ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में ये देखो, ये आपका क्या होता है, ये किसकी जगह है, नोड की जगह की कैथोड की जगह। देखो ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव से ये क्या होगा, सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन का गेनर होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का मतलब ये क्या है, आपका कैथोड है, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके बाद एक्स्ट्रा ये लॉस करेगा, यानी ये क्या कर रहा है आपका, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है आपका, ये किसकी जगह है, आपका एनोड की जगह। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड की जगह आप क्या ले रहे हो, Fe3+ किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Fe सॉलिड में, माइनस ई नॉट ऑफ ई कैथोड माइनस ई एनोड, I माइनस इज कन्वर्टेड इनटू द IT गैस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको उसी टेबल में मिलेगी। आपका NCERT के पेज में सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है सारे मेटल का, ठीक है। आप जाके चेक करो, तो वहाँ पर जब आप चेक करोगे तो आपका ये आ जाएगा 0. इसको आप चेक करोगे तो ये आएगा 0.77 वोल्ट, और ये हो जाएगा आपका 0.55, कितना 0.774 होता है, कितना होता है 0.54 वोल्ट होता है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.23 वोल्ट। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ पर रिएक्शन फिजिबल होगा, ठीक है। तो पहले वाले के लिए रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा। क्यों, क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आई है, आपकी पॉजिटिव आई है। क्या आई है बेटा, पॉजिटिव आई है। तो आओ हम लोग देखते हैं यहाँ पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपकी बार नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका Ag है और साथ में क्या है, कॉपर है, ठीक है। तो Ag प्लस बिकम Ag, और जाहिर सी बात है ये कॉपर सॉलिड है, तो ये कॉपर सॉलिड तो ऑक्सीडाइज्ड होगा, एनोड की जगह है, वो कैथोड की जगह है। तो ये Cu2+ से किस में कन्वर्ट होगा, आपका Cu में। Cu2+ से किस में कन्वर्ट होगा, आपका Cu में, ठीक है। तो आओ हम लोग वैल्यू देख लेते हैं, और वैल्यू देखकर हम लोग यहाँ पास सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यानी ये देखो यहाँ पास ये क्या होगा, ये प्लस से आपका ये क्या है, ये आपका कैथोड की जगह है, और ये क्या है, आपका एनोड की जगह है। ये ऑक्सीडाइज होगा, यानी यहाँ से आप ई सेल की वैल्यू निकालोगे, ई नॉट सेल की, तो ई ऑफ कैथोड Ag+ becomes Ag, and this becomes Cu2+ से क्या चाहिए बेटा, Cu, ठीक। तो यहाँ पास अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है 0.80, और ये आ जाएगा 0.52। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.28 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पास रिएक्शन फिजिबल है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन NCERT का, जिसमें आपको फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन निकालना था। तो ध्यान रखना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के लिए हमें हमारी जो Ne0F की वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए, हाँ Ne0F की जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो आपका क्वेश्चन है वो आप आइए देखते हैं। यहाँ पास बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्या चीज, क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in contact
in contact with a solution whose pH is 10, with a solution whose pH is 10, जिसका pH कितना दिया हुआ बेटा 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो और देख लेते हैं यहाँ पास, ठीक है, कैसे हमें इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। pH 10 दे रखा है बेटा, तो आप H+ आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पास देखो और सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में देखो यहाँ पास pH की वैल्यू कितना दे रखा है 10, ठीक है। इसका मतलब अगर H+ आयन निकालना है तो H+ आयन इक्वल्स टू, ठीक है, 10 की पावर माइनस pH देखो लिखा जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 10 की पावर, दिस इज व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इसका मतलब यहाँ पास H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर या हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, इसको बैलेंस कर लो तो ये इस तरह से आएगा, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है, E0 सेल की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और E सेल इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, E0 सेल माइनस 0.0592 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Q, ठीक। यहाँ पास कंसंट्रेशन क्या है बेटा H+ आयन है, ठीक है। और जाहिर सी बात है यहाँ पास केवल और E0 सेल की वैल्यू कितनी होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स की 0, सही है ना। 0.0592 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है 1, और लॉग यहाँ पास कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन H+ आयन, ठीक, क्योंकि प्लैटिनम मेटल सॉलिड है तो इसलिए ऊपर 1 हो गया। अब यहाँ पर माइनस 0.0592, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई लॉग यहाँ पास 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। अब इसको तुम लॉग को सॉल्व कर लो, और लॉग को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, अब आप जब वैल्यू निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस 0.0592 था, ये क्या हो जाएगा 592 बचेगा, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो पहले हम लोग न्यूमेरिकल को लिख लेते हैं, ठीक है, आखिर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो बेटा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E0 सेल की वैल्यू निकालनी है, साथ में E0 सेल की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। फिर बोला है ये आपका गिवन रिएक्शन है, और इस गिवन रिएक्शन से बोला है कैलकुलेट डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पास आखिर क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग E0 सेल की वैल्यू निकाल लें, और E0 सेल की वैल्यू निकालोगे तो E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, ठीक। देखो ये कैथोड की जगह है बेटा, ये एनोड होता है। रिएक्शन में जब लिखा होता है तो हमने बताया था ये क्या है एनोड और ये क्या है आपका कैथोड, है ना। तो दिस बिकम्स व्हाट Cd2 प्लस से Cd जाएगा माइनस, ठीक है, E0 ऑफ ये Cr3 प्लस से कितना जाएगा Cr जाएगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 0.4, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 0.-0.74, क्या चीज, इसकी वैल्यू होती है 0.4 और इसकी वैल्यू होती है माइनस का 0.74। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट। कितना आ जाएगा 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, नहीं एक मिनट 4 बेटा ये हाँ 7/4/11, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.34 वोल्ट, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.34 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। अब देखो अगर यहाँ पास आपकी वैल्यू 0.34 वोल्ट आ गई है तो अब आराम से आप डेल्टा जी की वैल्यू रख सकते हो। यानी ये देखो डेल्टा जी निकालना है तो माइनस NE0 F, ठीक है। डेल्टा जी नॉट निकालना है तो क्या होता है आपका माइनस NE0 F, ठीक। तो जाहिर सी बात है वैल्यू अगर रखेंगे हम लोग तो वैल्यू रखने पर ये देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये देखो 3 2 6, E0 सेल 0.34, दिस वैल्यू इज 96500, F इज फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे ठीक है
तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 196.833 माइनस 196.833, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू आएगी किलो जूल पर मोल में। इसमें किलो जूल पर। इस तरह से हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाली, स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, और साथ में हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाली। अब देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि आप क्या कैलकुलेट करो, डेल्टा जी, ठीक है, क्या कैलकुलेट करो, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हमें डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये देखो, इसको मिटा रहे बेटा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। हमें पता है कि अगर डेल्टा जी नॉट निकालेंगे तो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग के, यही तो होता है, एल एन के होता है, ठीक है, जो कि एल एन जब बाद में कन्वर्ट होता है 2.303 देता है, ठीक है ना, बताए ये एल एन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.303, ठीक है, आर टी लॉग के। अब देखो यहाँ से तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी, लॉग के की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा लॉग के इक्वल्स टू डेल्टा जी अपॉन माइनस 2.303 आर टी। वैल्यू रख दो, कितना निकाले, इसकी वैल्यू निकाले हो आप 196 कितना 833, तो यानी यहाँ पास माइनस का 196.833 अपॉन 2.303, आर की वैल्यू 8.314 और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन, ठीक है। अब बाहर एक माइनस है बेटा, ठीक है, एक माइनस पहले से। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर लॉग के की वैल्यू आ जाएगी 34.496, कितना 34.496, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना 34.496, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, लॉग के की वैल्यू। अब के की वैल्यू तुम्हें निकालना था, तो के की वैल्यू निकालना है तो जाहिर सी बात है उधर एंटी लॉग चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप इतने पर ही छोड़ दो, ठीक है। जब लॉग और एंटी लॉग आप अपने मैथ्स वाले सर से आप पूछ लोगे तो आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, इस वजह से वो सेम क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में भले आपको लिख कर बता देता हूँ कि क्वेश्चन आखिर बोला क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या है। सो बेटा दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो सेम क्वेश्चन है पिछले बार की तरह, बस यहाँ पास क्या दे दिया है, रिएक्शन को बदल दिया है, ठीक है। तो रिएक्शन से आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पास आप देखो ये आपका क्या है, एनोड, और ये क्या है आपका कैथोड, ठीक। अब एनोड जो है वो कहाँ से कहाँ, Fe2+ से Fe कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ से, तो यानी अगर ई नॉट सेल की वैल्यू निकालोगे तो एनोड ई कैथोड माइनस ई एनोड, सही है ना, क्या चीज, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और कैथोड की जगह क्या है आपका Ag+, तो Ag+ बिकम्स Ag सॉलिड माइनस, यहाँ पास इसके ई नॉट एनोड की जगह मत कन्वर्ट होना, कंफ्यूज होना, इट बिकम्स Fe3+ से क्या चीज Fe2+। अब इसकी वैल्यू आप देख लोगे और देखकर आप क्या करोगे, आप वैल्यू रख दोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू निकल आएगी। और फिर बाकी जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था पिछला वाला, सेम उसी प्रोसीजर में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि इस लास्ट इक्वेशन का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। आइए उसको लिखते हैं। सो बेटा दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इन बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस। बटन सेल के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, घड़ियों में जो गोली गोली बैटरी लगी होती है, छोटी सी कैप्स और टैबलेट की तरीके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बटन सेल बोलते हैं। और बटन सेल बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होता है, ठीक है। आपका बटन सेल के लिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तुमसे बोला है डिटरमाइन डेल्टा जी एंड ई फॉर द रिएक्शन, ठीक है। तो आओ हम पहले क्या निकाल लेते हैं, आपका ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा जी निकालना है, NEF लगाना पड़ेगा, और NEF लगाने के लिए हमें ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आओ हम लोग पहले ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब देखो यहाँ पास कैथोड की जगह क्या है आपका Ag होगा, ये देखो, क्योंकि ये क्या है आपका
ये आपका एनोड हो गया, ये आपका क्या होगा कैथोड हो गया। ऑक्सीजन हटा दो Ag प्लस बचेगा, तो Ag प्लस बिकम्स Ag, और ये देखो आप एनोड की जगह क्या है Zn2 प्लस बिकम्स Zn। ठीक है, इसकी आप वैल्यू रख देते हैं, एक की होती है 0.8 और एक की होती है -0.76। इसकी कितनी होती है 0.8 और इसकी कितनी होती है -0.76 वोल्ट। 0.8 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.76। जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा 1.56 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने ई नॉट सेल की वैल्यू निकाली। अब हमें क्या निकालना है डेल्टा जी। क्या निकालना है बेटा डेल्टा जी। तो अगर हमें डेल्टा जी आर जी बोला है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू -NE0F होता है। सही है ना, यही तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है 2। ठीक है, E0 की वैल्यू कितनी निकाली 1.56 और फराडे की वैल्यू होती है 96500। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या रखा डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तभी रिएक्शन फिजिकल होता है, यानी यहाँ पर जो डेल्टा जी की वैल्यू आनी है वो कैसी आनी है आपकी निगेटिव आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -3.01 × 10⁵ -3 लिख लो चाहे यहाँ से -3.01 × 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, ये आपका आ गया क्या चीज़ डेल्टा जी की वैल्यू। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने बहुत सारे आज के हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे। ठीक है, जो कि किस पर थे नस्ट इक्वेशन पर थे, डेल्टा जी पर थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर थे। ठीक है ना, तो इतने न्यूमेरिकल्स के बाद अब हम लोग को नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, जो कि आपका क्या है। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट टॉपिक जो है आपका वो आपकी सेल और बैटरी है। सेल और बैटरी आपका इस चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे क्लोज करेंगे। आप सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से ध्यान से देखना, और जहाँ पास कोई दिक्कत हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके पूछना। ठीक है ना, तो चलिए बेटा, उम्मीद है बहुत अच्छे से ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।